अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा है कि अक़लियतों को सब्सिडी लोन की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने मजीद 70 करोड़ रुपये मंजूर करने से इत्तेफाक किया, जिस पर चेयरमैन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर अखिलती बहबूद कोपला ईश्वर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ हुए इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मजीद 70 करोड़ रुपये मंजूर करने पर रजामंदी जाहिर की। एक बयान में चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने फाइनेंस कॉरपोरेशन के इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 और 2 जुमरे के सब्सिडी कर्जों को दिया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत ने पहले ही 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और अब मजीद 70 करोड़ रुपये मंजूर करने से इत्तेफाक किया है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब की क़यादत में उनके ऑफिस पे एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब कोपला ईश्वर साहब, हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और हमारे मेरे अलावा और ऑफिशियल जनाब अहमद नदीम साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, और जनाब शाहनवाज कासिम साहब, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर, और जो है मेरे एमडी कांति वेस्ली मैडम, उनके साथ एक मीटिंग की गई कि सीएम साहब ने जो है एप्लीकेशंस जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए 50 करोड़ जो बजट पहले रिलीज किए गए थे, उसके बाद उन्होंने इस एप्लीकेशंस के बढ़ते देखकर, नौजवानों की दिलचस्पी देखकर और एक 70 करोड़ जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को इकोनॉमिकल सपोर्ट के तहत जो बैंकेबल स्कीम हमने जो शुरू की थी, उसको और एक 70 करोड़ जो है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने सैंक्शन किया है हरीश राव साहब की क़यादत में। तो मैं तेलंगाना के नौजवान जो एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, तो उनसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमने जो 5000 फैमिलीज़ को जो देने का ऐलान किया था, अभी 7000 और फैमिलीज़ को बढ़ाया गया है, जिससे जो है 12000 फैमिलीज़ को जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत ये लोन्स दिए जाएंगे। तो मैं नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जो है अननेसेसरी जो है मी सेवा में जाकर, वहां पे जाकर ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। 2 हफ्ते का टाइम है और किसी के बातों में ना आए। मैं ये पहले भी बोल रहा हूँ कि देखिए, अपोजिशन का काम होता है सामने वाले कुछ भी करो उसमें से खामियां निकालना। जब अपोजिशन अपने गिरेबान में अगर झांक ले तो बहुत बेहतर होगा। कि मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों ने भी बयान दिया था, मैंने देखा है कि आपने अपने दौर में क्या किया है उसका एक थोड़ा सा खुलासा अगर कर दें तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि मैंने भी देखा है कांग्रेस के दौर में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बैंक, हम जो इकोनॉमिकल सपोर्ट की स्कीम के तहत भी 2014 के बाद से अब तक हमने जो है 244 करोड़ हमने खर्च किए। 244 करोड़। लास्ट टाइम 15-16 में भी हमने ये स्कीम दी थी। 16 के बाद से इसमें स्कीम को रोक दिया गया था। उसके बाद जो है हमने जो है ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम के तहत भी जो है हम लोग जो है ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड माइनॉरिटीज के लिए भी हमने 27 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हुकूमत की जानिब से। और हमने जो है वोकेशनल ट्रेनिंग और उर्दू कोर्सेज के तहत 13 करोड़ हमने खर्च किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुकूमत तेलंगाना, हमारे केसीआर साहब एक सेकुलर कायद हैं, जो इससे पहले हुक्मरान ने जो है कम्युनिटी को जो है करियापा की तरह जैसे इस्तेमाल किया था, जब ने किसी ने उंगली नहीं उठाई, जब कोई ऐसी स्कीमात नहीं थे ताकि आप बता सके कि माइनॉरिटीज के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आज जब करने जा रहे हैं तो आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप एक उंगली अगर हुकूमत पे उठाएंगे, 3 उंगलियां आपको खुद बता रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी 120 करोड़ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने आप लोगों के जो आगे बढ़कर जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है
जो बिजनेस करके जो है आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट के तौर पे 120 करोड़ रुपए हुकूमत की जानिब से ये इकोनॉमिकल सपोर्ट के तहत किया जाएगा और ये फरवरी एंडिंग तक खत्म किया जाएगा इसको। यही साल का जो बजट है 120 करोड़, ये फरवरी एंडिंग तक इसको खत्म किया जाएगा। इंशाल्लाह दुआ करें, मार्च में फिर नया बजट आएगा, उसमें और भी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं खासकर कि आप जो है एक ऐसे सेकुलर कायद को सपोर्ट कीजिए जो आपके तरफ आगे बढ़ रही है हुकूमत, तो आप वेलकम कीजिए उसको, ताकि तनकीद ना करें। बहुत से नौजवान जो है बस फेसबुक पे सामने फोन लगा लिए बैठ दिए, उसके ऊपर तनकीद, इसके ऊपर तनकीद। वो तनकीदें मत करिए, तनकीदों का दौर नहीं है। अगर कोई शख्स आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ के काम करना चाहता है, उसको तरफ वेलकम कीजिए। आप आज उठा के 2014 से आप उठा के देख लीजिए एक बार, 2014 से 2022 तक आप टीआरएस हुकूमत ने जो है हमारे क्या काम करे हैं, कौन से स्कीमात लाए हैं, उसके तहत कितने करोड़ खर्च करे हैं। अगर मैं चैलेंज करता हूं किसी कांग्रेस लीडर से, तो अगर कांग्रेस का हो, किसी और लीडर हो, तो अगर आप बात करना चाहते तो मैं तैयार हूं। 2014 से 2022 तक का क्या बजट रहा टीआरएस का, हम क्या खर्च करें, पिछले या 50 साल के दौर में आप क्या खर्च करें, उसका भी आप खुलासा करें। मैं ये चाहता हूं कांग्रेसियों से और दूसरे लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं कि 50 साल के दौर में हमने हमारे वोटर लेकर कौन से स्कीमात लाए हैं, कौन से चीजों पे, कौन से स्कीम पे क्या खर्चा करें, खुलासा करें। या आप अगर खुलासा नहीं करें तो मैं खुलासा करने के लिए तैयार हूं। ये मेरे भाइयों से जो है, जो भाई लोग जो है तनकीद करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सा एक छोटा सा जवाब है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं कि हम जिस जगह हम टीआरएस में हैं, बराबर हमारी हुकूमत टीआरएस की है, हम बराबर सेकुलर पार्टी में है। हमारा कायद जो है, आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे कायद की तारीफ हो रही है जो स्कीमात हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की जहां पे स्टेट है, वहां पे क्यों आप शादी मुबारक स्कीम शुरू नहीं करे? आप वहां पे क्यों टेमरी जैसे इदारे नहीं लाए? क्यों बैरून ममालिक भेजने के लिए स्कॉलरशिप के तहत आप नहीं लाए? ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने पर राजस्थान में शुरुआत करें, जहां पे कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पे शुरुआत करने के लिए आप बयान देना। आप अपनी पार्टी में खुद है ना, अपने कायद में बोलिए कि वो राजस्थान में शुरू करें। यहाँ पे हमारे केसीआर साहब जिस तरह माइनॉरिटी की स्कीमात लाए हैं, उसी तरह उस तरह वहां पे भी शुरू करें। जब बोलूंगा मैं आपको, हमने शुरुआत की 50 करोड़ से, हमने पहले भी बोला कि केसीआर साहब और बजट देंगे, बराबर बजट दिए, 70 करोड़ दिए, टोटल 12,000 फैमिलीज को जो है ये फरवरी एंडिंग तक ये जो साल का बजट है उसको दे रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करें, और 2 मार्च में जो बजट होगा उसमें और भी बजट आएगा हमारे लिए। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं इस पर कोई किसी का तनकीद नहीं करना चाहता हूं। जो काम करने वाले हैं उनको करने दीजिए, तनकीद ना करें। भाई आप तनकीद करने से इसको जो है रुकावटें पैदा होंगी, रुकावटें मत पैदा कीजिए। जो 12,000 फैमिलीज है, बहरहाल वो शुरुआत तो 12,000 से करेंगे और आगे इंशाल्लाह और बढ़ेगा आगे। तो और भी दूसरे स्कीमात हैं सर, जैसा स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग है और प्लेसमेंट का है, उसके तहत भी जो है 3 करोड़ 41 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। 1780 लोगों को जो है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कंप्यूटर उर्दू ट्रेनिंग सेंटर्स भी हमारे पास चल रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। टेमरिस है, आप लोगों को सब मालूम है टेमरिस के इदारे किस तरह से चल रहे हैं। लिहाजा जो है ये छोटा सा है, 70 करोड़ देने के सैंक्शन करने के लिए फिर मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, हरीश राव साहब का, और जो है कुप्परेश्वर साहब का, महमूद अली साहब का, और कल ही जो है AK खान साहब का भी जो है फिर एक्सटेंशन 2 साल का, उनके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और सभी ऑफिशियल को जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है 70 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया है। खुदा फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए, ताकि हमारी हर खबर